यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। इन चुनावों में सपा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन उसके 2 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए। एक सीट पर सपा को उसके ही विधायकों ने गच्चा दे दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। वहीं सपा की एक विधायक तो वोटिंग से ही नदारद रही। सपा के 7 विधायकों में एक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग करने के बाद एक टीवी चैनल को बताया कि सपा ने जिन 3 प्रत्याशियों को उतारा है वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने और 6 विधायकों ने मिलकर बीजेपी को वोट किया है। महाराजी देवी स्वास्थ्य ठीक होने के चलते नहीं आ सकी। जिन 3 प्रत्याशियों को सपा की तरफ से उतारा गया वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। सड़क पर कार्यकर्ता जूझता है और सदन दूसरे को भेजा जाता है। 21 साल से मैं पार्टी में हूं, मुलायम सिंह की राह पर चला, अखिलेश को समझा, लेकिन अभी पार्टी वो नहीं रही। आगे की राह जो होगी सो तय होगा। हम सातों ने अपना मत बीजेपी को मिलकर दिया है। बता दें कि सपा अपने तीनों उम्मीदवार संजय सेठ को मैंने वोट दिया है, इसलिए संजय सेठ की जीत सुनिश्चित है। अब आगे की क्या रणनीति है कि क्या आप समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं या अभी उसका कोई ऑफिशियल? ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि हम अलग होकर काम करेंगे कि उनके साथ काम करेंगे। आपने अपनी तरफ से संजय सेठ को वोट कर दिया, तो बीजेपी से भी लंबी बैठक। देखिए, ये जो मतदान होता है, जो ये चुनाव होता है, इसमें अपने विचारों से, इसमें हिप नहीं जारी होती, अपने विचारों से अच्छे कैंडिडेट को वोटिंग करने का अधिकार है और निर्देश है। इसमें कहीं से पार्टी के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने का कार्यकर्ता या किसी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, कार्यकर्ता धरना करता है, कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखा जाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है। और जब किसी को ओबलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है? उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही थी, लेकिन इसी बीच सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान कर दिया। सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी मतदान करने नहीं पहुंची। अब आपको बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग के बाद कैसे बदला पूरा गेम। दरअसल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी प्रथम वीरता के 296 वोट के मुकाबले 286 विधायकों का समर्थन था। इनमें से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में है। ऐसे में एनडीए का संख्या बल 285 रह गया। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किया, जिससे पार्टी के प्रथम वरीयता के वोट 287 पर पहुंच गए। अब सपा के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी के प्रथम वरीयता वाले वोट 294 पहुंच गए। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।